हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। किडनी कैसे ख़राब होती है, उसके क्या क्या काजेज होते हैं, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में। किडनी ख़राब होने के दो टाइप होते हैं, एक्यूट किडनी फेल्यूर और क्रोनिक किडनी फेल्यूर। आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूट किडनी फेल्यूर के बारे में। एक्यूट का मतलब है अचानक से किडनी का फेल हो जाना। एक्यूट किडनी इंजरी में रिकवरी के चांसेस भी होते हैं। आ जाते हैं काजेस पे। तो एक्यूट किडनी इंजरी तीन तरह से होती है: प्री रीनल फेल्यूर, इंट्रिंसिक फेल्यूर, पोस्ट रीनल फेल्यूर। प्री रीनल फेल्यूर के बहुत सारे काज होते हैं, जैसे हाइपोवोलेमिया। अगर किसी को डायरिया या वोमिटिंग होती है जिस वजह से फ्लूइड लॉस होता है और उसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। बर्न, जल जाने की वजह से मसल ब्रेक डाउन होते हैं और फ्लूइड लॉस हो जाता है, उस कंडीशन में भी किडनी खराब हो सकती है। ब्लड लॉस, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट हाइपोवोलेमिया में जाएगा और किडनी को जो ब्लड फ्लो होगा सही से नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से भी किडनी फेल हो सकती है। सेप्सिस, एनाफाइलेक्सिस शॉक, हार्ट अटैक, जैसे अगर किसी को एमआई हो गया या इस्कीमिया हो गया, उस वजह से पेशेंट हाइपोटेंशन में जाता है और किडनी को ब्लड फ्लो सही से नहीं पहुंच पाता, इस वजह से भी किडनी फेल हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं इंट्रिंसिक काज पे। इंट्रिंसिक काज में सबसे पहले आ जाता है ग्लोमेरुलर डिजीज, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इस डिजीज में ग्लोमेरुलर की इन्फ्लामेशन हो जाती है और जिस वजह से किडनी फेल हो जाती है। पाइलोनेफ्राइटिस, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जैसे इकोलाई हो गया, क्लेब्सिया, कैथेटर एसोसिएट इन्फेक्शन या यूटीआई इन्फेक्शन की वजह से किडनी फेल हो सकती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जैसे अल्कोहल यूज़ करने, कुछ मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक, अमाइनो ग्लाइकोसिराइड्स, एनसेड्स, एनाल्जेसिक ड्रग्स जैसे एसिटामाइनोफिन लेने की वजह से किडनी फेल हो सकती है। उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट रीनल फेल्यूर, जैसे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट या यूरेथ्रा की वजह से किडनी का फेल हो जाना। यूरेटर ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे यूरेटर में स्टोन का फंस जाने की वजह से जो हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी और उस वजह से भी किडनी फेल हो सकती है। यूटीआई इन्फेक्शन, प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाने की वजह से किडनी का खराब हो जाना। उसके बाद आ जाते हैं सिम्टम्स पे। सिम्टम्स में आ जाते हैं फटीग, थकावट फील होना, शार्पनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस में मसला होना, नोजिया, वोमिटिंग, वीकनेस या भूख का ना लगना, प्रोटीन यूरिया, जैसे यूरिन में प्रोटीन का आना, हेमाटूरिया, यूरिन में ब्लड का आना, पॉलीयूरिया या ओलिगोयूरिया, या तो यूरिन ज़्यादा आ रहा होता है या तो बिल्कुल कम हो जाता है। एडिमा, हाथ या पाँव पे स्वेलिंग, पल्मोनरी एडिमा, लंग्स में पानी भर जाना। उसके बाद आ जाते हैं डायग्नोसिस पे। कैसे पता चलेगा किडनी सही से काम नहीं कर रही, तो उसके लिए कुछ टेस्ट करवाएंगे, जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन्स, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स या सीरम क्रेटिनिन की टेस्ट करवाएंगे। किडनी अगर सही से काम नहीं कर रही तो यूरिया और क्रेटिनिन की लेवल बढ़ जाती है और इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम की लेवल या तो बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है। उसके बाद कुछ यूरिन की टेस्टें करवाएंगे, जैसे यूरिन डीआर, यूरिन एनालिसिस या यूरिन कल्चर करवाएंगे। इन टेस्टों से हमें पता चलेगा कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं, या यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रही, या ब्लड नहीं आ रहा। उसके बाद सिटी स्कैन, एमआरआई या अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। इससे हम पता कर सकेंगे कि किडनी में कोई स्टोन तो नहीं या कोई सिस्ट तो नहीं है, या किडनी की साइज देख सकेंगे। उसके बाद आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। किडनी को खराब होने से कैसे बचाया जाए। ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें, डाइट में पोटेशियम और सोडियम वाली चीज़ें कम खाएं, शराब या अल्कोहल वाली चीज़ें ना इस्तेमाल करें, स्मोकिंग ना करें, कोई भी ड्रग या एंटीबायोटिक डॉक्टर के सजेशन के बगैर ना लें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आज इस वीडियो में हमने सीखा AKI क्या होता है, उसके काजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या हैं, डायग्नोसिस क्या है और उसके मैनेजमेंट के बारे में।